हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब का एक बेटी जन्म लिया, राजा साहब के पत्नी के एक बेटी जन्म लिया। तो वो जो बेटी थी गुरु भाई बहना, बड़ी सुंदर थी, चांद की तरह उसका चेहरा चमकता था, बहुत सुंदर थी। राजा साहब के घर में बाहर आ गया। राजा साहब बड़े खुशियां मनाए और बधाइयां बजे राजा के द्वार पर। राजा रानी, उनके प्रजा सब प्रसन्न थे, घर के दास दासियां नौकर चाकर सब खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और वो बच्ची अपने माता पिता के छत्र छाया में पलने बढ़ने लगी। 4 से 5 साल के बीच में गुरु भाई बहना, रानी साहब के उदर से एक कन्या फिर से जन्म ली। जो कन्या जन्म ली तो वो कन्या काली थी, वो गोरी नहीं थी। देखने में उसका मुख बहुत सुंदर था, लेकिन वो बच्ची काला थी। राजा साहब जैसा ही देखे अपने बच्ची को, तो वो पुत्री के पिता कहते हैं, मेरे नजरों से दूर करो, ये तो काली है, कैसा बच्चा का तूने जन्म दे दिया है। अपने ही पत्नी से कहते हैं, अपने ही संतान के, कैसा बच्चा का जन्म तूने दे दिया, ये तो काली है, मैं इसे प्यार नहीं करूंगा और इसके गोद में कभी अपना नहीं लूंगा, अपना गोद में इसे नहीं खिलाएंगे, मेरे बेटी के साथ इसको खाना मत देना, ये गोद नहीं लेगी। गुरु भाई बहना, राजा साहब 2 रंग कर दिए। एक महतरिया के कोखिया में दुई रे बहिनिया, एक साबर एक गोरा मोरा शिवा गुरु, एक साबर एक गोरा मोरा शिवा गुरु। अरे गोरकी के पूजे लोगा, चांदा रे सूरज जैसा, समरी के कोई ना है, मौला मेरा शिवा गुरु, सवरी के कोई ना है, मौला मोरा शिवा गुरु। गुरु भाई बहना, उसकी माता जो है बिलख बिलख के रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, इसमें मेरा क्या कसूर है। अरे बेटी तो मेरा ही है, लेकिन सब कोई मेरे बेटी से अलग व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे दोनों पलने बढ़ने लगी और दोनों स्कूल जाने लगी। माँ तो माँ होती है, माँ अपना दोनों बेटी का स्कूल भेजाने लगी, बड़ी बेटी का भी और छोटी बेटी का भी। एक का नाम बड़की था, एक का नाम छुटकी था। बड़ी बेटी का बड़की कहते थे और छुटकी का छुटकी। दोनों बहन स्कूल जाती थी। धीरे 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 दोनों बड़ा हो गई। जब बड़ा हो गई तो विवाह योग हो गई, और विवाह योग हो गई तो राजा साहब को सोच पड़ा कि मेरा बेटी का ब्याह करना है। तो बड़ी बेटी के लिए राजा साहब रिश्ता ढूंढने लगे, इधर उधर जाने लगे रिश्ता के लिए।
गुरु भाई बहना, बड़ी बेटी जो थी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी और घर का कोई कार्य नहीं करती थी, लेकिन छोटी बेटी काली थी, माँ के काम में हाथ बटाया करती थी और पूजा पाठ करती थी, भगवान के भक्त थी, तुलसी में जल डालती थी और भगवान भोलेनाथ का पूजा करती थी, काली मैया के पूजा करती थी। जैसे जैसे रानी करती थी उसी तरह ओ काली बेटी भी राजा के करती थी। बड़ी बेटी का ब्याह राजा साहब ठीक कर दिए बड़े घराना में और बड़ा सुंदर वर से ठीक किए। राजा साहब के द्वार पे बारात आ गया। राजा साहब का बड़ी बेटी का ब्याह हो गया और बड़ी बेटी ससुराल चली गई। बड़ी बेटी ससुराल चली गई गुरु भाई बहना। तो बड़ी बेटी राजा साहब का जो थी उसके कोई काम करने नहीं आता था, भोजन भी लेकर नहीं खाती थी। ससुराल गई तो ससुराल का लोग कितना दिन उसे परोस के देंगे, कितना दिन बना के देंगे। 2-4 दिन के बाद लोग उसे कहने लगे कि खाना बनाओ। गोरी बेटी कहती है कि देखो मैं सुंदर हूं, मैं खाना नहीं बना सकता हूं, मुझसे खाना नहीं बनेगा। राजा साहब की गोरी बेटी का मैके पहुंचा दिया गया। मैके में तो कोई ईंधन का कमी नहीं था, सब कुछ था। गोरी बेटी मैके रहने लगी। धीरे धीरे काली बेटी भी जो छुटकी थी वो भी बड़ी हो गई। राजा साहब से रानी बोली, राजा साहब, हे स्वामीनाथ, मेरा छुटकी भी बड़ी हो गई है, इसका भी ब्याह करना है, क्या आप इसका ब्याह नहीं करेंगे? राजा साहब कहते हैं इसका ब्याह हम नहीं कर सकते। किसके घराने में जाएंगे जो मेरा बेटी का एक्सेप्ट करेगा, मेरा बेटी का रिश्ता मंजूर करेगा? इसका ब्याह हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए जाओ तुम ही रिश्ता खोजो। रानी कहती है कि मैं रिश्ता ढूंढने जाऊं? आप हैं घर में, मंत्री जी हैं, नाई हैं, ब्राह्मण हैं। ठीक है राजा साहब, आप नहीं जाइएगा तो हम मंत्री से कह के और नाई और ब्राह्मण को भेज देते हैं। रानी जो थी मंत्री से बोली और मंत्री नाई ब्राह्मण को बोले। मंत्री नाई ब्राह्मण को जब बोले तो नाई और ब्राह्मण दोनों रिश्ता ढूंढने चले गए। रिश्ता ढूंढने चले गए तो चलते 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 बड़े दूर चले गए। और जब दूर गए गुरु भाई बहना तो शंकर भगवान और पार्वती बीच रास्ता में मिल गए। जब बीच रास्ता में मिल गए शंकर भगवान और पार्वती, तो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? तो देखिए ना, राजा साहब के 2 बेटी है, एक बड़की एक छोटकी। तो बड़की का ब्याह हो गया है और छोटकी बेटी है जो काली है। तो राजा साहब कहते हैं कि उसका विवाह हम नहीं करेंगे, वो कुमारी रहेगी, उससे ब्याह कौन करेगा? शंकर भगवान पार्वती जो तो राजा रानी के रूप में थे, कहते हैं कि देखिए मेरा एक ठो भाई है और भाई का बेटा है, बड़ा सुंदर है, चलिए ना उसी से रिश्ता कर दीजिएगा। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती एक राजघराने की बहन की रूप धर लिए और उसका बहनोई का रूप भगवान धर लिए। दोनों नाई और ब्राह्मण को लेकर गए उसके घर, राजा के घर, और ले जाकर बोले कि देखिए भैया, मैं आपका बेटा के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, क्या आप अपने छोटे बेटे का ब्याह नहीं कीजिएगा? राजा कहते हैं बहन, तुम जब लाई होगी तो सुंदर ही कन्या होगा, सुशील ही होगी, ज्ञान ही होगी, क्यों नहीं ब्याह करेंगे?
मंत्री बोले और ब्राह्मण बोले कि देखिए राजा की बेटी तो जरूर है, लेकिन वो काली है। गुरु भाई बहना, वो तो पार्वती रूप माया बनाए हुए थे। कहते हैं कि काली है तो क्या, उसके पास ज्ञान है, कोई बात नहीं, रिश्ता मंजूर है। राजा साहब रिश्ता मंजूर कर लिए। गुरु भाई बहना, जिसके घराने में गए थे रिश्ता लेकर, वो राजा का 3 बेटा था, 2 का ब्याह हो गया था, लेकिन दोनों निसंतान थी बहू, और छोटा बेटा का भी ब्याह तय हो गया। ब्याह तय हो गया। नाई ब्राह्मण आए और राजा से बोले, यहाँ जिनकी काली और गोरी बेटी थी, बड़की छुटकी, बोले कि क्या कहीं रिश्ता पता चला? रानी बोली, तो हाँ रानी साहब, पता तो चला, शादी तो पक्की कर दिए हैं, दिन ठिकाना सब कुछ बैठा दिए हैं, जेठ मास में विवाह है और पिछला पख में बारात आएगा, मंगल को मड़वा और बुध को भतवान, बारात, ऐसे करके सब कुछ विधि बता दिए। बोले ठीक है। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा की छुटकी बेटी का बारात आ गया। राजा साहब विधि व्यवहार करने से इनकार कर गए। राजा साहब कहते हैं कि हम विधि नहीं कराएंगे, हम नहीं छुटकी बेटी का विवाह के लिए कोई रस्म करेंगे। रानी जो थी, रानी अकेली सारा विधि की, छुटकी बेटी का कन्यादान की और छुटकी का ब्याह कर दी। छुटकी का ब्याह कर दी गुरु भाई बहना, और छुटकी ससुराल चली गई। जब छुटकी ससुराल चली गई तो अपने ससुराल गई तो ससुराल में बड़ा मान सम्मान मिला। छुटकी के जाते ही छुटकी जब अपना ससुराल गई तो महीना से 1.5 महीना बीता, और जो दोनों जेठानी थी, जेठानी दोनों खुशखबरी सुनाई। अपने घर में बोली अपने सास से कि माँ जी, मैं आपके पोते पोती का माँ बनने वाला हूँ। छुटकी का मान सम्मान बढ़ गया काली बहू का। चलो, मेरा छोटकी बहू आई तो मेरा 2 बहू का कोई संतान नहीं हुआ था, लेकिन दोनों माँ बनने वाली है। मेरा ये छोटकी बहू जो है लक्ष्मी है। गुरु भाई बहना, जो राजा की बड़की बेटी थी वो तो राजमहल में ही रहती थी, और छुटकी के जाने पर ससुराल जब चली गई तो उसका मायका में इमरजेंसी होने लगा। राजा के पास विपत्ति आ गया, एक अन्न नहीं उगने लगा और नहीं बारिश होने लगा। राजा के पास जो भी रखा धरा पूंजी था गुरु भाई बहना, सब खत्म हो गया। राजा एक भिखारी की तरह बन गए। राजा कहते हैं कि देश चोरी परदेश भीख बराबर है। अब हम अपने राज में रह के क्या करेंगे अपने घर पे? अब कहीं चलते हैं, राजा से मदद मांगेंगे कुछ रुपये और तुम लोग को खाने के लिए लाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा राजवस्त्र उतार लिए और उतार कर धर दिए, और एक आम लोगों की तरह पहन लिए कपड़ा और पहन के और चल दिए घर से। चलते 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 कई राजा के यहाँ गए, मांगे मदद कि भाई मेरा राज में जो है इमरजेंसी हो गया है, एक बूंद पानी नहीं पड़ रहा है, तो हमको कुछ मदद कीजिए। गुरु भाई बहना जी जिनको बन पड़ता था वो राजा को मदद कर रहे थे। धीरे 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 राजा को कुछ दिन बीत गया गुरु भाई बहना। तब तक काली बेटी का भी 2 संतान हो गया, और काली बेटी का कोई ससुराल से मायके नहीं जाने दिए कि नहीं, मेरा ये जो बहू है ये लक्षणवान है, इसको हम नहीं जाने देंगे। उसे कोई नहीं जाने दिए, वो अपना ससुराल में ही रह गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, उनका दोनों बच्चे बड़े बड़े हो गए। और नाना नानी के तो नाम जानते ही नहीं थे बच्चे कि कैसा नाना नानी घर होता है।
कभी गए ही नहीं थे। राजा जो थे, राजा अचानक उस अपने छोटी बेटी को द्वार पर पहुंचे। जब छोटे बेटी को द्वार पर पहुंचे गुरु भाई बहना, तो वहां छोटी बेटी अपने पिता को देखकर बड़ी उत्साहित हुई, बड़ी खुश हुई कि मेरे पिताजी आए हैं मेरे राजमहल में। तो छुटकी जो थी अपने पति से, अपने बच्चे से, अपने सास से, ससुर से, सबसे बताई कि मेरे पिताजी वर्षों के बाद आए हैं। मेरे शादी का तो लगता है कि 20 वर्ष हो गया, लेकिन मेरे पिताजी आज मेरे दरवाजा पे आए हैं। उसकी सास बोली, बेटी अपने पिता के लिए जाके बिछावन लगा दो। पिताजी तुम्हारे बड़ी गरीबी हालात में आए हैं, लगता है तुम्हारे पिताजी के ऊपर कोई मुसीबत ऐसा आ गया है। छुटकी बोली, माता जी भला आपके होते हुए मैं कैसे जाऊं? मेरे पति देव चले जाएंगे, पिताजी जाएंगे और जाकर चादर बिछा देंगे, पिताजी बैठ जाएंगे। उन्हें तो याद था कि मेरे पिताजी तो मुझसे बात भी नहीं करते हैं, मेरे पिताजी तो मेरे छुआ पानी भी नहीं पीते हैं, भोजन नहीं खाते हैं। मैं अपने हाथों से पिताजी का मैं कैसे दे सकता हूं? ओ बेचारी छुटकी जो थी, छुटकी अपने स्वामी के भेजी, अपने पति के। उसके पति जाके बड़े प्रेम से चादर बिछाए चौकी पे और उन्हें बैठने के लिए बोले। उन्हें लोटा में पानी मिला, नाश्ता मिला, बड़े प्रेम से आदर भाव हुआ। उसके बाद कहने लगे कि क्या आप अपने छुटकी को ले जाने आए हैं? राजा तो सौखी गए, कहते हैं छुटकी? तो हाँ, क्या आप पहचाने नहीं? मैं आपका जमाई हूं। ये देखिए दोनों बच्चे जो है आपका नाती नतनी हो गया। राजा सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आपका क्या लीला है? मैंने तो बड़ी बेटी का बड़ा अमीर घर में ब्याह किया था, सुंदर परिवार खोजा था, लेकिन मेरा बड़ी बेटी जो गोरी बेटी है मेरा सिर पे बैठ के और मेरे घर में रह रही है, लेकिन मेरा जो काली बेटी है वो ससुराल में है, अपने परिवार के साथ कितना खुश है। राजा कहने लगे, तो क्या मेरा बेटी को नहीं बुलाइएगा? दौड़े दौड़े उनका जो छुटकी का बच्चे थी गया और माँ से बोला, माँ नाना जी तुम्हें बुला रहे हैं। छुटकी एक लोटे में जल और परात में पानी लेकर गई, अपने पिता को चरण पखारी, पाँव छुई। उसके बाद अपने घर का कुशल मंगल पूछने लगी। पिताजी बरसों बाद तो आए हैं, मेरा शादी का 15 से 20 वर्ष हो गया। मेरी माँ कैसी है और मेरा जो बड़की दीदी है उसका बच्चे कैठों हैं? क्या वो ससुराल गई या मायके में ही रह रही है? राजा बोले, बेटी वो ससुराल नहीं गई, वो तो मायके में ही आज तक है। क्या कहूँ, जब से तू मेरा दहलीज लांगी हो, जब से मेरा राज में एक बूंद पानी नहीं पड़ा है और मेरा जो भी धन संपत्ति था सब खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं। मैं राजा क्या प्रजा के लायक भी नहीं हूं। हर राज्य में जाकर राजा से लेता हूं मदद और उसके बाद घर ले जाकर अपना घर परिवार चलाता हूं। बड़ा मुश्किल से जीवन बीत रहा है। राजा दुख भरी बातों सुनाए। छोटकी बोली, पिताजी आपको द्वारे द्वारे घूमने का कोई जरूरत नहीं, मेरे पास तो इतना धन पड़ा है, आप क्यों नहीं मेरे घर आए थे? छोटकी जो थी बड़े प्यार से अपने पिता को भोजन कराई। रात बीता सवेरा हुआ, अपने पति से, अपने ससुर से बोली कि मेरे पिताजी बड़े मुसीबत में हैं, मेरे पिताजी को मदद करना चाहिए। छोटकी जो थी बैलगाड़ी में चावल, दाल, गेहूं और कुछ पैसे देकर अपने पिता को विदा कर दिया।
जब उसके पिता गए अपना घर लेकर, उसकी माँ देखी तो कहते हैं कि इस बार किस राजा के यहाँ गए थे, बहुत सारा अन्न मिला है। राजा सर झुकाते हुए बोले, इस बार अनजाने में मैं छुटकी का घर चला गया था। छुटकी का सास ससुर ने इतना सब कुछ दिया है। माँ मुस्कुराकर बोली, जो रानी थी मुस्कुराकर बोली, स्वामीनाथ, मैं तो आपको पहले बताया था कि काली और गोरी में फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने तो इतना बड़ा फर्क कर दिए कि जैसे आपका संतान नहीं हो। रानी जो थी, रानी राजा से विनती की और बोली कि हम भी एक बार छुटकी से मिलने जाएंगे। राजा और रानी दोनों गए छुटकी के पास, छोटी बेटी के पास, यानी काली बेटी के पास। रानी जो थी, रानी अपने बेटी से बोली, बेटी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ ज्योतिष को बुला दो और हम अपने ग्रह नक्षत्र दिखाएंगे, आखिर क्या कारण है जो मेरे राज में पूरा बारिश नहीं हो रहा है। मैं कौन सा पाप किया हूं, क्या किया हूं। छोटी बेटी जो थी ऐसा अपने ससुर से बोली, अपने पति से बोली। उसका ससुर जो थे राजा, वो बुलाए ज्योतिष को। ज्योतिष देखे तो राजा से कहते हैं कि राजा साहब, आपका घर में एक कन्या आपके सिर के ऊपर बैठी हुई है। उसका ब्याह तो कर दिए हैं, लेकिन विवाहित सुख उसके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो कन्या का जब तक ससुराल नहीं बसाइएगा, तब तक आपके घर में कोई अंधन नहीं होगा। गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि मैं एक राजा हूं, जिस घर में मेरा बेटी का ब्याह हुआ था, क्या वो राजा अभी तक ऐसे होंगे? वो तो ब्याह कर लिए होंगे। पुरोहित बोले, राजा साहब हाथ जोड़ी करके विनती करके इसे भी उसी घराने में बसा दीजिए, ससुराल बस जाएगी। आप भगवान को मान लीजिएगा, दोनों बेटियां का आदर सम्मान दीजिएगा, तो आपका घर में फिर से लक्ष्मी जी भर जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा अपने छोटी बेटी से विनती किए, बेटी तुम्हारा बड़ी बहन जो है वो तो खाना बनाना नहीं जानती है, कोई काम करना नहीं जानती है, इसलिए तू अपना घर में कुछ दिन उसे रख के और सारी काज करने को लिए सिखा दो, वो भी ससुराल बस जाएगी। जो राजा की गोरी बेटी थी, राजा खुद अपने ही काली बेटी के पास पहुंचाए। काली बेटी उसे हर काम करने को लिए सिखाई और हर ज्ञान इसे सिखाई, पूजा पाठ करने को लिए सिखाई, सुबह उठ के स्नान करने को लिए रीति रवैया बताई, हर तरह से शिक्षित हो गई। जो राजा की बड़ी बेटी थी, ज्ञानी हो गई। राजा साहब खुद के अपने साथ लेकर और बड़ी बेटी को उसका ससुराल गए। उसका ससुराल जाके और उसके पति के हाथों सौंप दिए। आश्रय में उसका पति भी ब्याह नहीं किए थे। उन्हें लगता था एक दिन ना एक दिन जरूर मेरा पत्नी आएगा, और आएगा तो हम ब्याह कर लेंगे, तो वो कहाँ जाएगी। जब ये गई, राजा पहुंचाने गए, तो उसका पति आदर भाव से इसे घर के अंदर ले गए और अपना पत्नी स्वीकार कर लिए। अपना पत्नी स्वीकार करके मान सम्मान देकर घर में रखे। गुरु भाई बहना, राजा के दोनों बेटी को बसते ही ससुराल, राजा के राज में बहुत बारिश हुआ और फिर से फसल उगना शुरू हो गया। राजा के घर में अन्न धन की लक्ष्मी की प्रवेश हो गई। राजा को सुखी जीवन बीतने लगा। तभी राजा अपने बेटी से जाकर क्षमा मांगे, बेटी मुझे क्षमा करना, काली और गोरी में मैंने फर्क किया था, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ये तो भगवान का बनाया हुआ शरीर है, तो क्या काली क्या गोरी, मैंने बहुत गलती किया था, मुझे क्षमा कर दो। छोटी बेटी बोली, पिताजी आपने जब से मैंने जन्म लिया था तब से अपना हाथ अब मेरा सर पे कभी नहीं रखा था, इसलिए अपना हाथ मेरे सर पर एक बार रख दीजिए और प्यार भरा भरमुख आशीर्वाद दे दीजिए, उसी आशीर्वाद से मेरा जीवन धन हो जाएगा। राजा ने अपने बेटी के सर पे हाथ रखते हुए
प्यार भरा मुख भरा आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर सुखी जीवन रहने का धन्यवाद किए उसे। बेटी खुश हो गई, बेटी भी सुखी जीवन बिता रही थी और सुखी से रहने लगी। राजा साहब का दोनों बेटी अपने अपने ससुराल में रह गई। राजा साहब के राज में भी फिर कोई प्रकार का कोई कमी नहीं रहा। तो गुरु भाई बहना, भगवान जो हैं, भगवान इतना तरह से परीक्षा लेते हैं, इतना तरह से परीक्षा लेते हैं कि भगवान को कोई मात नहीं दे सकता है, भगवान तो सबको दे सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सकें, देख सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।